टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे विशेष एवं विशेषण। इसके पहले के 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने विलोम करवाया है, अनेक शब्दों के एक शब्द करवाया है, शुद्ध वर्तनी करवाया है और तत्सम तद्भव करवाया है। तो उसको अगर नहीं देखा आपने तो जाइए देखिए, उसके कंप्लीट वीडियो मिलेंगे और डेली वाइज भी वीडियो मिलेंगे। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाइए आप उसको देखिए। तो चलिए आज हम करेंगे विशेष विशेषण। तो अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेषण। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेष। वस्तुतः विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है उसे विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए गाय से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है, किंतु सफ़ेद गाय कहने से ऐसी गायों का बोध होता है जो सफ़ेद हों। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला होता है सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक होता है, तीसरा संख्यावाचक होता है, चौथा परिमाणवाचक होता है। तो विशेषण यहाँ है सर्वनाम, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो सर्वनाम के 2 भाग हैं, एक मौलिक सर्वनाम, एक यौगिक सर्वनाम। और संख्यावाचक के हैं निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और इसमें निश्चित संख्यावाचक के क्या है भाग? गणनावाचक है निश्चित संख्या में, और क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है, प्रत्येकवाचक है। और उसके बाद जो आपका गणनावाचक है उसमें पूर्णांक बोधक है और अपूर्णांक बोधक है। उसके बाद बचा आपका परिमाणवाचक संज्ञा मतलब विशेषण। तो परिमाणवाचक में एक निश्चित होता है, निश्चित परिमाणवाचक, और एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। विशेषण के भेद के बारे में विभिन्न विद्वानों के मतों में भेद है। प्रख्यात वैतारिक कामता प्रसाद गुरु अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण तथा प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में विशेषण के 3 भेद सर्वनामी, गुणवाचक तथा संख्यावाचक मानते हैं, जबकि हरदेव बाहरी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में इसके 4 भेद मानते हैं। तो सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? तो सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में, जैसे मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय सुंदर है, वह घर बड़ा है। यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए हैं क्या? यह और वह, जिसे बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संकेत द्वारा ज्ञात या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं संकेतवाचक कहलाते हैं, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के यथारूप प्रयुक्त होते हैं, जैसे यह, वह, कोई, वे आदि। प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सर्वनामिक कहते हैं। जैसे ऐसी किताब, जैसा जैसा देश वैसा भेष आदि। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? तो सर्वनाम जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है, किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे वह जा रहा है। तो और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है, वह संज्ञा से पहले उसका प्रयोग किया जाता है तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का जा रहा है, तो वह जा रहा है इसमें कोई बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें बताया गया वह लड़का जा रहा है। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए, जैसे जिसमें गुण का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण क्या होता है? गुण होता है जैसे सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्यायी, दुष्ट, शांत। ये गुण है उसका। लाल रंग, पीला, हरा, नीला, चमकीला, ये सब क्या है? ये भी गुण है। आकार की बात करें, टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, चौड़ा। और स्थान क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस। दायां बायां, भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी। और काल जैसे नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, आगामी, मौसमी। और दशा दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा। दिशा की बात करें, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। इन विशेषणों में सा पद जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है, जैसे बड़ा सा, ऊंचा सा, छोटा सा। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक कहते हैं। क्लियर तो नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के आपको बताया गया है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक के भी 5 विशेषण होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। गणनावाचक क्या होता है? गणनावाचक होता है यह वस्तुओं की गणना
गणनावाचक में वस्तुओं की गणना जैसे जैसे कारें, कुर्सियाँ, ये सब गणना करके बनाई जाती हैं। 20 कुर्सियाँ, 4 कारें, ऐसे। क्रमवाचक क्रम में गणना का बोध, जैसे पहला लड़का, 5वीं लड़की, तीसरी, चौथी, ऐसा। आवृत्तिवाचक क्या होता है? जैसे 100 गुना, 2 गुना, 5 गुना, ये 9 गुना, गुना गुना, जिसमें आवृत्तिवाचक होता है। समुदायवाचक वह संख्या के समुदाय को बोध कराता है, जैसे 3 मित्र, 7 मित्र, दोनों बहनें, चारों भाई, ये सब क्या है? समुदाय का, एक ग्रुप का बता रहा है। प्रत्येकवाचक, इसे प्रत्येकवाचक पार्थक्यवाचक भी है कहते हैं, क्योंकि यह एक जाति के हर प्रत्येक वस्तु के सूचक होते हैं, जैसे हर एक, प्रत्येक, दो दो, हर दूसरे, आदि। अनिश्चितवाचक क्या होता है? इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं की होती है, जैसे कुछ लोग, ज़्यादा चीनी और कम भार, ये सब अनिश्चितवाचक हैं। अब परिणामवाचक क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे 2 किलो गेहूँ, 1 लीटर दूध, 9 मीटर कपड़ा, इत्यादि। और निश्चित है ये। और अनिश्चित क्या है? जैसे अनिश्चित जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ चीनी, बहुत सारा धन, इत्यादि, यानी अनिश्चित है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या है? तो परिमाणवाचक इसमें नाप तौल की वस्तुएं आती हैं, और संख्यावाचक इसमें गणना योग्य वस्तुएं आती हैं। और परिमाणवाचक में क्या आता है? इसमें परिमाणवाचक विशेषणों के बाद पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संख्याएं आती हैं। इनमें संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। तो ठीक है, आगे क्या है? प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है, और बहुत जो लग गया है वो प्रविशेषण है। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष के पूर्व आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं, जैसे चंचल शिशु तेज विद्यार्थी कहलाता है। ये विशेषण चंचल एवं तेज अपने विशेष शिशु एवं विद्यार्थी के पूर्व आया है, अतः यह विशेष विशेषण है। जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, जैसे मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुस्त है, ये विशेष विशेषण है। विशेषण काली एवं सुस्त अपने विशेष गाय एवं पुत्र के बाद आए हैं, अतः यह विधेय विशेषण है। विशेष विशेषण रचना कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोला, भारी, अच्छा, बुरा, मोटा, छोटा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ये सब। और कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे संज्ञा शब्दों से उत्पन्न विशेषण। तो ये है भूख। भूख के आगे हम जोड़ देंगे, पीछे प्रत्यय जोड़ देंगे तो भूखा हो जाएगा, प्यार के प्यारा हो जाएगा, प्यारा का प्यासा, प्यास का प्यासा हो जाएगा, बंगला का बंगाली हो जाएगा, सुख का सुखी होगा, रोग का रोगी होगा, रूस का रूसी होगा, मुंबई का मुंबईया होगा, और जयपुर का जयपुरिया होगा, दिन का दैनिक होगा, सप्ताह का साप्ताहिक होगा, नगर का नागरिक होगा, भारत का भारतीय होगा, स्थान का स्थानीय होगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा, दुख का दुखित होगा, हर्ष का हर्षित होगा, पीड़ा का पीड़ित होगा, कुल का कुलीन होगा, रंग का रंगीन होगा, दया का दयालु होगा, चमक का चमकीला होगा, धन का धनवान होगा, बल का बलवान होगा, बुद्धि का बुद्धिमान होगा, और शक्ति का शक्तिमान होगा, क्रिया का क्रियाशील होगा, गुण का गुणवती होगा। और सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न होगा, जैसे इसमें प्रत्यय लगाए थे, तो जैसे यह हम जिसको इस भी बोलते हैं, का इसका हो जाएगा, वह का उसका हो जाएगा, जो का जिसका हो जाएगा, सब का सबका हो जाएगा, तू का तेरा हो जाएगा, तुम का तुम्हारा हो जाएगा, आपका आपका, आप में आपका हो जाएगा, आप अपना हो जाएगा, मैं मेरा, हम हमारा। क्रिया शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। क्रिया शब्द है प्रत्यय विशेषण। उठना का उठा, लुटना का लुटा, कमाना का कमाऊ, टिकना का टिकाऊ, खेलना का खिलाड़ी, तैरना का तैराक, भूलना का भुलक्कड़। लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित विशेषण, जैसे काला बड़ा, काली बड़ी, काले बड़े। तो दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, दुबला पतला, टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता, टूटा फूटा। तुलना की दृष्टि गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष की किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती, सामान्य रूप से विशेषण के विशेषता गुण दोष को प्रकट करते हैं, जैसे सरल, योग्य, महान आदि। उत्तरावस्था क्या होती है? वह अवस्था जिसमें विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की तुलना दूसरे विशेष के साथ की जाती है तथा एक दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा अथवा अच्छा बुरा बताया जाता है। तो
तो अगला है जैसे सरलतर, योग्यतर, कोमलतर आदि। उत्तमावस्था जिस अवस्था में विशेष चीज़ को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था का बोध करने के लिए मूल रूप के साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे सरलतम, योग्यतम, कोमलतम आदि। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो मूलावस्था अधिक, अधिकतर और अधिकतम, और उच्च का उच्चतर, उच्चतम, कोमल का कोमलतर, कोमलतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, निम्न निम्नतम, निम्नतम, निम्नतर, निम्नतम, मधुर का मधुरतर, मधुरतम, सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम, लघु का लघुतर, लघुतम। हिंदी विशेषण निम्नलिखित रूप में मिलते हैं। संज्ञा शब्दों में व्युत्पन्न विशेषण है। मूलावस्था का उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो अच्छा, सबसे अच्छा, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। विशेषण विशेष संबंधी कुछ बातें और हैं। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे वह विशेषण के पहले आए या बाद में। उदाहरण, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, राधा भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। अच्छी कलम, कागज और कागज, लंबे पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। इस प्रकार विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। जैसे सफ़ेद घोड़ा दौड़ा, इस वाक्य में सफ़ेद विशेषण है, उसकी संज्ञा जो है घोड़ा विशेष्य है। तो अगला है विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग 2 तरह से होता है। विशेषण विशेष के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष के बाद विधेय के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं और दूसरी स्थिति में विशेषण विधेय विशेषण या पूरक विशेषण कहलाता है। जैसे सोनी जगह में भय लगता ही है, इस वाक्य में जगह विशेष्य है और उसका विशेषण सोनी है। उसके पहले होने के कारण विशेष विशेषण है। यह जगह सुन जान पड़ती है, वाक्य में विशेष्य जो है जगह है, बाद में विशेषण सोनी क्रिया के साथ विधेय विशेषण हुआ। विशेष्य की अतिशयता प्रकट में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे ठंडी ठंडी हवा से मन को आनंद मिल रहा है। बहुत्व के अर्थ में विशेष्य और विशेषण में किसी एक को ही बहुत्व बोधक रखना शुद्ध है। जैसे बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण। पूर्वावलोकन, चलिए क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ तुम कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हो, काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जा रहा, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो ये होगा जिसमें क्रिया विशेषण का यूज हुआ है। ये यूपीपीसी 2019 पूछा गया, जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ है जो क्रिया विशेषण है। काली एवं विकल्प सी में खट्टा विशेषण का प्रयोग हुआ है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द क्या है, विशेषण और विशेष्य दोनों है। ठीक है, पांडु शब्द विशेषण विशेष दोनों रूप में प्रयोग किया जाए। पांडु पीला रंग हेतु तथा पांडु संज्ञा के रूप में किसी का नाम भी हो सकता है। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, ये अनिश्चित वाचक है। आया है कन्फर्म थोड़ी ना है, अनिश्चित है। फिर नेक्स्ट है 100 गुना लंबा विशेषण का कौन सा भेद है। तो 100 गुना लंबा मतलब हो जाएगा आवृत्तिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। 10वां शब्द क्या है, 10वां होगा क्रमवाचक, 10वें नंबर पे है, 10वां क्रम से ही जाएगा। अगला है, इनमें से खेलना शब्द बना विशेषण है किससे, खेलना बना है खिलाड़ी से। और निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, अचार। अचार विशेषण नहीं है, अचार शब्द विशेषण नहीं है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बता रहा है, जबकि दिए गए शब्द विशेषता बताते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द क्या विशेषण की दृष्टि क्या है, तो काला है घोड़ा, काला घोड़ा काला मतलब बाद में जो बता रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं विधेय विशेषण, जिसमें बाद में इसको बताया जाए उसके गुण को। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की ये जो है विशेषण नहीं है। सुंदरी लड़की विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप क्या होगा, सुंदर लड़की। ठीक है, अगला है निम्नलिखित एक कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, उसको विशेष्य कहते हैं। जिसकी बताई जाए, जिस निम्नलिखित में से विशेष शब्द क्या है, विशेष है मानस। मानस कोई नाम हो सकता है, उसकी विशेषता बताई जा सकती है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण क्या है, तो उसमें चतुर है विशेष, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, पर उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो 4 विशेषण हैं। तो कौन कौन से विशेषण हैं,
इसमें वह विशेषण है, जो विशेषण है, और आपके विशेषण है, तथा बड़ा विशेषण है। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए, तो लंबा विशेषण है। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, तो वो विशेषण के संबंध में आता है, क्योंकि दुष्चरित्र उसके गुण को ही बता रहा है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है, तो लाखों है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, तो पुलिस की लापरवाही, इसमें कोई संबंध नहीं है। आधे चोर, 8 बड़े चोर, ये सब हैं। ठीक है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, तो क्या कहा, अंतर विशेषण। प्रविशेषण का होगा अंतर विशेषण। कामता प्रसाद ने अंतर विशेषण कहा है इसको। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, तो क्रोधी एक विशेषण है जो कि उसके गुण को बता रहा है। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है इसमें से, तो इसमें जो गलत, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है, ये गलत है, होता है। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है आवृत्तिवाचक, चौगुना आवृत्तिवाचक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, तो पतला मूल रूप से विशेषण है। और वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है, वे अच्छी लड़कियां हैं, तो अच्छी ये होगी, ये होगा विकारी विशेषण। तो ये विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि एक युग्म गलत है, वह कौन सा युग्म है, तो क्रोध का क्रुद्ध होगा, आसक्ति का आसक्त होगा, आकर्षण का आकृष्ट होगा, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होगा, ये गलत है, डी। ईर्ष्या का विशेष ईर्ष्यालु होगा। निम्न शब्दों में विशेष्य क्या है, तो विशेष्य है किताब। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण इसमें है घरेलू। तो घरेलू उपविशेषण शब्द है, इसका विशेष्य घर है, उपार्जन विपनिवेश तथा चक्षु विशेष्य है। इसका विशेषण क्रमशः उपार्जन का उपार्जित होगा, उपनिवेश का उपनिवेशिक होगा, और चक्षु का चक्षुष होगा। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, सौर सूर्य से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें जो है अग्नेय विशेषण है। आग मूल शब्द है और इसका विशेषण क्या होगा, अग्नेय होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो सुंदर संज्ञा से नहीं बना है। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा से बना है। मान प्रत्यय से, दानी विशेषण दान से संज्ञा से, तथा चमकीला विशेषण चमक संज्ञा तथा इला प्रत्यय से बना है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत की शब्द किस प्रकार के विशेषण से बना है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से बना है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है, तो बहुत जो है परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ये गुणवाचक है। ठीक है। सतीश चंचल बालक हैं, इस वाक्य में चंचल शब्द है, चंचल जो है वो गुणवाचक विशेषण है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो मानसिक बना है, मनस्य। और चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा होगा, तो चारित्र का चरित्र होगा। और एक विशेषण शब्द नहीं इसमें, लाडला, लापता, लाजिला, लांछन नहीं है। अगला है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसमें हृदय क्या है, विशेष से बता रहे हैं, हृदय। प्रस्तुत वाक्य में हृदय विशेष है जिसका विशेषण कठोर है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो गर्व विशेषण नहीं, श्रव्य सर्व भव्य है। इंद्री का विशेषण शब्द है, इंद्री का इंद्री है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण नहीं है। वह लड़का विद्यार्थी व प्रबुद्ध विद्यार्थी, ये वाक्य में सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि वह विद्यार्थी है वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।